तो लूट लिया कोरे कोरे बालों ने, ज्ञान भूमि के चोर दिल वालों ने। दास्तान हरियाणा की टीम आज पहुंची कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर, जहां करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। ज्योतिसर निवासी रोशन लाल रंगा ने किसानों और जमींदारों से करोड़ों रुपए लेकर फ्रॉड किया। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर आज किसानों और जमींदारों की भारी भीड़ जमा हुई, जो कि उनके साथ हुई ठगी को लेकर विरोध कर रहे थे। भीड़ ने ज्योतिसर निवासी रोशन लाल रंगा पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि आरजे फ्यूचर विजन 21 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर उनसे करोड़ों की ठगी की गई है। मामला ये था कि ज्योतिसर निवासी रोशन लाल रंगा की आरजे फ्यूचर विजन 21 प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने लोगों से 30-30 हजार रुपए ज्वाइनिंग के नाम पर लिए और कोई रिफंड वापस नहीं दिया गया। और बायो सीएनजी प्रोजेक्ट के नाम पर किसानों की जमीन की 30-40 फुट खुदाई करके मिट्टी बेच दी गई। नेपियर का ठेका 30,000 रुपए प्रति किले के हिसाब से लेकर किसानों को कोई भी राशि रिफंड नहीं की गई। लोगों का आरोप है कि रोशन लाल रंगा का पूरा परिवार इस ठगी में शामिल है। जहां 4 या 5 फीट से ज्यादा जमीन खोदना मान्य नहीं है, वहां 40 फीट जमीन की खुदाई कैसे की गई। यहाँ सवाल यह उठाया गया कि क्या मॉर्निंग ऑफिसर्स भी रोशन लाल के साथ मिले हुए हैं। 36 से ज्यादा केस चलने के बावजूद भी इतना बड़ा ठग खुलेआम अब भी कैसे घूम रहा है, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। लोगों ने रोशन लाल रंगा पर सीधा आरोप लगाया कि 12 महीनों तक उनकी सैलरी नहीं दी गई और लाखों के चेक एक के बाद एक बाउंस होते गए और उन्हें कंपनी में प्रमोट करने जैसे नए झांसों में फंसाया गया। आखिर कौन सा मास्टर बिजनेस प्लान है रोशन लाल रंगा के पास, जो वो बिना सैलरी के साल भर तक काम करवा लेते हैं आम लोगों से। लोगों का कहना है कि रोशन लाल रंगा एक बहुत बड़ा ठग है और वो पंजाब, यूपी और कोटा जैसे शहरों में आगे फ्रॉड करने की फिराक में है। सभी ने प्रशासन से जल्द न्याय की मांग की और ऐसी फ्रॉड कंपनियों को बंद करने की अपील की। नमस्कार और मैं हूं नंदिनी विश्वकर्मा। मैं आपका स्वागत करती हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र की धरा पर ब्रह्म सरोवर में। यहां कुछ लोग मौजूद हैं जो किसी बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे और पूछते हैं उनसे सवाल और जानते हैं कि मामला क्या है। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आप अपना नाम और अपने बारे में बताइए। और मेरा नाम रोहतास कुमार है। मैं गांव डांड डिस्ट्रिक्ट कैथल से हूँ। ये मैटर है, ये कंपनी थी आरजेएम फ्यूचर विजन 21 प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। ये सारे उसके ही कर्मचारी हैं। इन लोगों ने 30-30 हज़ार रुपये दे रखे सिक्योरिटी के लिए, ना इनको वो रिफ़ंड किए गए, ना इनको सैलरी दी गई। दूसरा बायो सीएनजी के नाम से, बायो सीएनजी प्रोजेक्ट लगाने के नाम से किसानों को भी इसने उनकी ज़मीन से 2-2 किले से मिट्टी खोद के बेच के, वो भी एज इट इज़ पड़े हैं उन पे, वहाँ पर कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ। तीसरा इसने नेपियर लगवा रहा किसानों से 35 हज़ार रुपये प्रति किले के हिसाब से ले रहा। 90 हज़ार का 6 महीने का चेक देता है रिफ़ंड का, पर किसी की भी पेमेंट क्लियर नहीं की। ये है जी मैटर। सर, जब इन सब मामलों की शुरुआत हुई तो फिर आप लोगों ने कंप्लेंट नहीं की? कंप्लेंट इंडिविजुअल कोई कर नहीं रहा था, किला इकट्ठे हो नहीं रहे थे। अब ज़्यादा पीड़ित हो गए तो लोग धीरे धीरे आगे से आगे पता चलता रहा, सबका सारे इकट्ठे होते गए। दूसरी स्टेटों में भी चला गया, जैसे यूपी में कर रहा, राजस्थान में कर रहा, हरियाणा में भी तकरीबन 10-12 डिस्ट्रिक्ट में इसने किया है। सर, इस वक्त कितने केस चल रहे हैं इस कंपनी पर? में भी 36 प्लस केस होंगे इसके ऊपर। FIR नहीं करवाई, FIR पहले करवाई हुई है कर्मचारियों ने, बहुत से लोगों ने। 2015 से चल रही है। एक स्वर्ण शिक्षा संगम के नाम से इसने कंपनी बनाई थी जिसमें भी स्कैम हुआ था। वैसे ये एक्टिव है, 2007-8 से कर रहा है, यही काम हैबिचुअल है ये बंदा। नहीं, ये तो हैबिचुअल है। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हो कि FIR नहीं करा रहे? और हो जाए बड़म वाला। नहीं, FIR पता क्यों इकट्ठे नहीं हो रहे थे। इंडिविजुअल कोई कंप्लेंट करता था, पुलिस स्टेशन में पहले ही सेटलमेंट हो जाती थी, तो वहीं पर रफा दफा हो जाता है। कंप्लेंट हुई है, कंप्लेंट पहले भी हुई है इसकी। हाँ, सबने कंप्लेंट किया। क्या कंप्लेंट की थी सर आपने? सर, मैंने ये सैलरी वगैरह के लिए की थी और ये कहा था कि हमें सैलरी नहीं मिल रही, तो उन्होंने वहीं से सेटलमेंट करा के हमारा केस रफा दफा करवा दिया था थाने में ही। फिर सर, आपकी मतलब कंप्लेंट रफा दफा होती है तो आपने किसी ऊपर लेवल पर जाने के बारे में नहीं सोचा? मैंने सोचा था, पर फिर हमारे सर हैं, जैसे वो आते हैं, कहते कोई बात नहीं, कर देंगे आपका, थोड़ा धीरे रखो, महीना 2 महीने का टाइम दे दो, हम करवा देंगे आपका। फिर नहीं हुआ। हम तो ये सोचते हैं कि चलो हमारे साथ हुआ है, अलग किसी स्टेट में ये स्कैम ना हो जाए जो हमारे साथ हुआ है। आगे हमारा फ्यूचर तो ख़राब है, आगे किसी बच्चों का फ्यूचर ना ख़राब हो। अब इकट्ठे होने का मकसद एक मेन यही है ताकि आगे जो निर्दोष हैं इसके झांसे में ना आए, इसको पेमेंट ना दे,
क्योंकि बहुत से लोगों को उनको ये नौकरी का जॉब का झांसा दे के उनका फ्यूचर ख़राब कर चुका है। ये मैम इन्होंने चेक इशू किया हुआ है, ये एडवांस चेक इशू किया हुआ है 4,72,500 का। 7 एकड़ मेरी ज़मीन इसने लगवाई थी। ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है इसके साथ में, मेरी कॉपी भी इसके ये लारे देता रहा, कल दूंगा परसों दूंगा मेरा लोन हो जाएगा, लेकिन इसने कोई मेरे को पैसा नहीं दिया। 7.5 एकड़ में मैंने ये लगवाया हुआ है और 4 एकड़ का ये बीज ले गया मेरे से, लगभग 300 एकड़ का जो पंजाब में लगवाया। और पटियाला के सदर में इसकी FIR हुई है, वहाँ पर लगभग 1.25 करोड़ का लोगों का देना है इसने, जिम्मेदारों का, जो नपीर लगवाया हुआ है। और ये मेरा लगभग जो है 30 लाख रुपया बनता है इसके ऊपर ड्यू, ये दे नहीं रहा है मेरे से। और बार बार ये कह रहा है कि आज देंगे कल देंगे, मेरा लोन हो जाएगा। नितिन गडकरी के साथ मेरा हिस्सा है, प्लांट मेरे चालू हो जाएंगे, उन्होंने फाइनेंस करना है। ये बार बार झांसा दे रहा है मेरे को कि भाई आपका पैसा मिलेगा, जैसे ही मेरा लोन हो जाएगा वैसे आपका पैसा मिल जाएगा, लेकिन ये पैसा दे नहीं रहा है। अब ये जो है गुमराह कर रहा है यूपी में और राजस्थान के अंदर, और यहाँ इसमें क्या है पंजाब में, ये सभी जगह जो है नपियर 35,000 रुपये पर एकड़ लेता है, नपियर लगवाता है। और बीज सारा जो है वो मेरे से लेके गया है 90,000 रुपये एकड़ के हिसाब से। और वहाँ इसने पता नहीं कितना कमाया कितना नहीं कमाया। शिक्षा जो इसने एक स्वर्ण शिक्षा संगम जो खोला था उसमें लगभग 14 करोड़ का घोटाला है, और इसके ऊपर 30-32 केस 420 के चले हुए हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, करनाल में भी है, कुरुक्षेत्र, कैथल, अम्बाड़ा, सोनीपत, सभी जगह इसके ऊपर केस है। हिसार में भी केस हैं। और इसके साथ जो है सारा जितना भी ये इसकी मैडम जो है वो कैश पे बैठती थी, इसका लड़का जो है वो साइन पाइन कराता था, लड़कियाँ कंप्यूटर पे बैठती थी। सारा का सारा परिवार इन्वॉल्व है इसके अंदर। मैडम एक बात ऐसे भी है, इन्होंने ना खुद नहीं अपने आप कुछ भी करा, इन्होंने अपने नुमाइंदा छोड़ रखे थे, वर्कर बनाए बेचारों जिनको पता ही नहीं था। यहाँ से इन्होंने छोटे गांव के पढ़े लिखे नौजवान इन्होंने आगे उठाए और नेपियर घास का एक झांसा दे के ना जिम्मेदारों के साथ पहले एक तो अत्याचार हो रहा है। और इन्होंने अपनी ये जो भी है ना अपना ये नेपियर 10 वैरायटी पता नहीं कौन सी है, तो इन्होंने अपने नुमाइंदे छोड़ दिए, क्योंकि जो युवा है ना उनका हर गांव में अपना अटैचमेंट होता है, उनके बिहेव से जिम्मेदारों ने अपना ये लगवा लिया। और आज की पोजीशन ये है, उसको कटाई के लिए भी मतलब उसको जो हम खेत को खाली भी करवाएं आज भी उसका मेरे ख्याल से 20-50 हज़ार रुपये खर्चा आता है। ऐसे ही खड़े हैं वो, और चेक दे रखे हैं, बैंकों में चेक पड़े हैं सबके लगाए हुए, और आज तक वो चेक पास नहीं हुए। वो क्या चीज़ है, और कौन सी फसल लगवा दी? नेपियर है जी, नेपियर का सुपर नेपियर होता है, ये बाजरे की वैरायटी होती है जो ये डंगरों बायो-CNG के। हमें ये नहीं कहा गया भी ये डंगर के लिए कई जानवर के लिए यूज़ होएगा, हमें तो इन्होंने ये लुखी में कोई प्लांट लगा रहे थे, उनको कहते हैं जी ये सबसे सस्ता है, बायो-CNG के नाम से है कुछ, तो कहते हैं जी ये लगाओ आपका हम खरीदेंगे और हम ही काट के गएंगे। मेरे यहाँ पे मेरे ख्याल ज़्यादा नहीं 1 साल से खड़ा है वो, और अब ये पोजीशन है कि उसको कटवाने के लिए भी मेरे को कम से कम 1-1.5 लाख रुपया लगेगा वो खेत खाली करवाने के लिए। जब हम इससे इनके साथ कोई अटैचमेंट करते हैं ना, जो कोई इनमें वर्कर लगे थे कंपनी वालों में, ये रंगा है जो नहीं है ये, तो ये कहता है क्या नाम लेकर हम तो वहाँ काम ही नहीं करते जी। अब जो इनके वर्कर है वही वहाँ से छोड़ भाग गए, लेकिन रंगा जी तो किसी से बात नहीं करते, वो कहते हैं जिनसे आपसी बात हुई है उनसे। अब ये अपने साथ ये ईशम सिंह जी खड़े हैं, ये आगे हैं, मैं आपको इनको मिलवाता हूँ। ये हमारे पास आए थे, ये गवाह है इस चीज़ का। ये अपने सुरेंद्र सिंह जी हैं यहाँ दबखेड़े गाँव से, हम इनके यहाँ पे गए, ये हमारे पास आके बैठे, तो मैं पिपली अनाज मंडी से हैं, तो सुरेंद्र सिंह बागड़ी मेरा नाम है, और इन्होंने मेरे को बोला भैया ऐसे करके बात है जी, हम काट के लेके जाएंगे, आप हमारे को खाते में हमने इनके ट्रांसफ़र करे हैं जी पैसे। लेकिन उन्होंने चलो वो लगवा दिया, ठीक था, एक जिम्मेदार ने बोला जिम्मेदार होता है इसको जैसे मर्जी जैसे कोई फंसा लेता, इन्होंने लगवा तो दिया जी, आज इनको कटवाने के लिए भी तैयार नहीं है, उसकी भी लेबर हमें देनी पड़ रही है। तो हम तो नेशनल न्यूज़ वालों का इतना धन्यवाद करते हैं, जो लोग हमारी आवाज़ सुन के यहाँ पे आए हैं और हमारे लिए ये कार्य कर रहे हैं, हम तो इनका धन्यवाद करते हैं। भाई हमारी आवाज़ उठाई जाइए, कम से कम हमारे खेत तो खाली करवा दो, वो उसका दंड तो ना हमारे ऊपर पड़े। पैसे तो पता नहीं कब आएंगे, चेक वो बैंकों में पड़े हैं, वो पता नहीं कब आएंगे, लेकिन हमारे खेत भी खाली नहीं हो रहे हैं। जिस जिम्मेदार ने ठेका 70,000 रुपये ठेका चल रहा है आज का, एक तो ठेका मर गया, ऊपर से और बीमारी का जड़ लगा दिया, उसको कोई किराए का जो किराए पे भी हम उसको डुबाएँ तो उसको किराए पे बढ़ाने के लिए भी तैयार नहीं है, ऐसी चीज़ लगा दी इन्होंने।
जैसे वो कांग्रेस घास आई थी ना, ऐसे ये पता नहीं कौन सा बीज लाके यहाँ पे घेर दिया। ना तो जिम्मेदार का खेत खाली हो रहा है, ना उसको पेमेंट मिल रही है। 2-2, 3-3 साल से उलझे बैठे हैं। अब ये कर्मचारी जब हमारे साथ जिम्मेदारों के साथ लगे हैं, तब कहीं आज नेशनल न्यूज़ वाले हमारे पास आए। उन्होंने बेचारों का उनका धन्यवाद है जो हमारे पास आके हमारी विपदा, ये जिम्मेदार मरा पड़ा है जो पहले से ही, ठीक है, उनको अपना मतलब घर चलाना दिक्कत हो रही है। यहाँ पे लोग राजनीति कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं जी कोई किसी ने लगवाया, लेकिन सही बात तो ये है जी जिम्मेदार बोला है, उसको कोई भी आके फंसा लेता है और उसको लूट के लेके जा रहा है यहाँ से। बस हम तो यही कहते हैं भी सरकार से हमारी आवाज़ उठाई। आगे की रणनीति क्या है आपकी? हमारी रणनीति है जी जो अब काम चलता है, आज हमारे आपसे तालमेल हुआ है तो नहीं होएगा। हम सारे इनके कर्मचारी जितने भी एग्रीकल्चर जिम्मेदार हैं, जितने जिम्मेदार भाई इकट्ठे होकर एसपी साहब पे जाएंगे, उसके बाद डीसी साहब पे जाएंगे, नहीं भी होगा तो सीएम साहब पे, जो अभी तो चलो 4 से सीएम विंडो पे जाएंगे। इसकी कंप्लेंट रहेगा, कोर्ट तक जाना पड़ा वहाँ तक जाएंगे, इसको अरेस्ट जरूर कराएंगे। सबसे पहले तो हम उनको कराएंगे जो उन्होंने अपने नुमाइंदे हमारे पास भेजे हैं, क्योंकि हम रंगा जी को, हम तो ये बायो सीएनजी जिसने बनाई है उनको जानते ही नहीं। आप हमारे पास उनके एजेंट हैं, हम उनसे मिलेंगे, वो हमारे को उनके पास लेके जाएंगे, या तो हमारा वो खेत खाली कराएंगे या हमारे को पैसे देंगे, वरना ये संघर्ष लंबा चलता चलेगा। आज इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। यहाँ से 6 जगह ज़मीनें खोद रखी, 6 जगह से बायो सीएनजी प्लांट लगाने के नाम से पिछले 3 साल से वो ज़मीन एज इट इज़ खुद ही पड़ी है। उसमें क्या हुआ, पानी भर के तालाब बन गया। वो फार्मर, वो ज़मींदार बहुत परेशान है उससे, क्योंकि वो ज़मीन आरजेएम फ्यूचर विजन कंपनी है, उसने LOI ले रखी थी IOCL से, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से। उस LOI के बिहाफ पे इसने कई जगह मिट्टी की खुदाई की। माइनिंग बैन है, बट उस LOI के अकॉर्डिंग इसने उसकी मिट्टी की खुदाई की। आप कह रहे कितने 30 फुट की गहरी खोदी गई है। 230 बाई 300 लेते हैं तो 4 फुट से नीचे नहीं आप जा सकते। आपने 30 फुट नहीं, बायो सीएनजी प्रोजेक्ट के लिए खोद सकते हैं, पर उसकी एक लिमिट है। किसी ने इंस्पेक्शन तो किया नहीं। बायो सीएनजी प्रोजेक्ट के लिए 10 फीट तक खोद सकते हैं, मैक्सिमम 15 फीट तक खोद सकते हैं, पर ओवर लिमिट खोद रखी है। इंस्पेक्शन नहीं हुई, किसी ने वहाँ विजिट नहीं की। 30 फीट खोद रखी है, 40 फीट भी खोद रखी है। सर, जैसे माइनिंग अफसरों ने आप लोगों को कांटेक्ट किया, उस वक्त आप लोगों ने अपनी जब ज़मीन उन्हें दी तो उस वक्त आप लोगों ने कोई कागजी कार्रवाई या कोई कागज में ये अपने ऑफिस से कर्मचारी को भेज देता था, ठीक है। वहाँ से एक फ़ीस होती थी माइनिंग की, परमिट होता है 5.25 फीट का परमिट होता है उसका माइनिंग का, वो इश्यू कर देते हैं। वहाँ माइनिंग डिपार्टमेंट में लेटर ऑफ इंटेंट था जो IOCL का था, वो लगा हुआ था। उसके बिहाफ पे वो परमिशन इश्यू कर देते थे उनको, पर उन्होंने इंस्पेक्शन नहीं की उसकी। तो मतलब माइनिंग ऑफिसर भी इसमें इंक्लूड है, साथ मिला हुआ है ना, 5 फुट की जगह 30 फुट कटवा माइनिंग ऑफिसर नहीं मिले होंगे। तो वो कभी विजिट कैसे करने हो सकते हैं? सर, वो इंस्पेक्शन करने क्यों नहीं आए? सर, वो कभी विजिट करने आए आपके खेत में? नहीं सर, विजिट नहीं हुई। तो आपको कैसे पता कि नहीं मिले? मिले हुए एक सर, साफ सीधी बात तो ये है, वो लोग मिले हुए तभी इंस्पेक्शन करने नहीं आए। हो भी सकता है, पर हमें उसका कोई पक्का वो नहीं है। ये ना जो माइनिंग ऑफिसर आपके साथ बैठते थे, सर, नाम माइनिंग बताइए, कौन सा माइनिंग ऑफिसर आपके साथ माइनिंग है? डिपार्टमेंट से ली जाती है माइनिंग ऑफिसर प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट एक कंपनी परमिशन देने के बाद उसको चेकिंग तो करते होंगे कितना खोदना है कितना नहीं खोदना, ठीक है जी। लेकिन माइनिंग ऑफिसर के बगैर ये हो ही नहीं सकता जी। बिल्कुल सर, इसका खेत खोद रही है, मेरे खेत से नहीं उठी है, फार्मर के खेत से उठी है। परमिशन की कॉपी उनकी अवेलेबल खेत की किनकी खुदाई हुई है यहाँ पे? सर, मेरा नाम संदीप है, मैं सूरजगढ़ गांव से रहने वाला हूँ जी। तो जो वहाँ माइनिंग ऑफिस में है उनका नाम है अरविंद कौर मैम। अरविंद कौर जी मैम, और वहीं से परमिशन इशू हुई है। और जब भी जाता था तो RGM से थे करमपाल पाटिल जी, वो जाते थे, वो अपने आप वहाँ से लेके आते थे। और इनके साथ एक ऑफिसर भी थे, मैं उनका नाम मेरे याद नहीं आ रहा है इस टाइम, है जोगेंद्र सिंह है। वो इनको वहाँ से माइनिंग डिपार्टमेंट से अपना वो परमिशन दिलवाते थे वो माइनिंग ऑफिस से। वही यही काम था उनका। मिली होगी जमीन का कोई कागज वगैरह तो मिला होगा आपको, परमिशन माइनिंग का पर अवेलेबल करवा देंगे सर हम, मैं अवेलेबल करवा दूंगा। सर बात देखो ऐसे है, अपने खेत से जिम्मेदार 1 फुट भी जमीन अगर वो नहीं खोद सकता मिट्टी, लेकिन उन्हें परमिशन देने के बाद 5 फुट की परमिशन देने के बाद 30 फुट खोद देते हैं, 40 फुट भी खुदाई कर देते हैं। तो ये तो सारे माइनिंग के साथ है, फोटो रही उनके साथ मिली भगत से हुआ है सारा काम। मेरे पास वीडियो प्रूफ है, मेरे पास ये देखो प्रॉपर है ऐसा कि सारी पब्लिक को
पता है, सारी दुनिया को पता है भाई माइनिंग 40 फुट खुद रही है, तो क्या इनको माइनिंग जिन्होंने इनकी परमिशन दिया उनको नहीं पता लगता? जब वो पैसे लेते हैं वहाँ पे जाके उसके परमिशन देने के, तो 5 फुट के ले रहे हैं, 40 फुट खोद दिया है, तो उनके बगैर तो मिले बगैर तो ये खुदता ही नहीं। सर सबसे पहले जिस इंसान ने आपको इस कंपनी के बारे में बताया, जिसने जोड़ा, उस इंसान वो कौन है? वो ईसम सिंह जी है जी, यहीं पे खड़े हैं, ये खड़े हैं यहाँ पे, ये हमारे को लेके आए थे इस नेपियर घास के बारे में, इन्होंने सर बताया। आप इन सब लोगों को आपने उस कंपनी के बारे में बताया, उससे जोड़ा, तो आपको उस कंपनी के बारे में किसने बताया, आप किस तरह से जुड़े उससे? मेरे को रोशन लाल जी ने खुद, जैसे करमपाल जी और इकट्ठे होके इन्होंने बताया भी अपना ये बायो CNG कंपनी है और इसका ये प्रोजेक्ट इसमें ये से तैयार होगा। हमें जब पहली बार यहाँ लेके आए तो 75,000 रुपये सैलरी उन्होंने बोली भी हम आपको 75,000 रुपये सैलरी देंगे। उसके बाद 1 रुपया नहीं मिला, फिर वो कह रहे चलो 45,000 रुपया, बाद में ये हुआ भी आपको 25,000 रुपये देंगे, और 25,000 रुपया बोल के भी आज तक जब पहले उन्होंने आपकी सैलरी 75,000 रुपये आपको बताई, उसके बाद कम करी, तो उस वक्त आपने कंपनी क्यों नहीं छोड़ी? तो छोड़ने का ये भी, अरे ये इसमें छोड़ने का तो ये है भी आप लायबिलिटी में फंसा रखे हम। आज लगभग 2 आदमी हम 35 लाख रुपए के नीचे हैं आज इसकी वजह से, RGM की वजह से। और ये टोटल पैसा उन्होंने मतलब हमारे से नगद लिया, मेरे पास उसका प्रूफ है। 6 लाख रुपया तो बिल्कुल ऑनलाइन मैंने उसके अकाउंट में डाल रखा, और बोला था भी तेरा एक लड़का बाहर भेज देंगे। उस लड़का भेजने के बारे में भी मेरे रिश्तेदारों में मतलब मेरी इतनी बेइज्जती करवाई उसने मेरी ससुराल में, और वहाँ से पर्चा दर्ज हुआ, और वो पैसा पूरा का पूरा 6 लाख रुपया मैंने अपना जैसे गाँव में ये प्लाट वगैरह बेच के, बाड़ा जिसको बोलते हैं, वो बेच के उनके 6 लाख रुपये मैंने अपने ससुराल वालों को दिए। और इस पर ऑनलाइन मतलब जो पैसे गए हैं, ऐसे नहीं भी हूँ वर्बली जा रहे, पैसे 6 लाख रुपए गए हैं। और इस बात का एक नहीं, कम से कम 20-30 लोगों को इसका पता है भी इसके पास पैसे गए हैं। तो मतलब हर बार नया कुछ लेके आएगा, अब ये कर देंगे, अब ये कर देंगे। मतलब किसी भी जितने भी वर्कर हैं, कम से 150-200 आदमी हैं, किसी को भी ये बात तो कह नहीं देता भाई तू मेरी नौकरी क्यों नहीं देता, मेरी सैलरी क्यों देता। हर बार से आगे आप लोगों को झांसे में फंसाया गया है कि ये मिलेगा, इसके बाद ये मिलेगा। एक लड़का पंजाब में काम कर रहा था, वो बेचारा रिक्शा चला के अपना घर चला रहा था, उसको ऐसा फंसाया, आज वो अपना घर छोड़ के भागने पे मजबूर है। उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है इसकी वजह से। उस लड़के ने एग्रीमेंट करवाए थे नेपियर के, इसने क्या किया, नेपियर के एग्रीमेंट करके उनकी फसल नहीं काटी, और वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, कुछ रिटायर्ड हैं, कुछ ऑन ड्यूटी हैं, ठीक है। अब मीडिएटर वो था, बीच में वो था, वो गरीब आदमी था, कोई भी है जॉब अपने घर को चलाने के लिए जॉब करता, उसने भी ऐसे ही जॉब की थी, पर अब वो बेचारा भागा फिर रहा है इसकी वजह से, उसको इतनी बुरी तरह से फंसा दिया। और अब थोड़ा बस। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं आपके दर्शकों के माध्यम से अपनी बात रखना चाहता हूँ। इन्होंने रोशन लाल जी जो है, इसका पूरा परिवार इस स्कैम में इन्वॉल्व है। इसका बेटा है, इसकी मिसेज है, इसकी बेटी है, वो सभी दफ्तर में बैठते थे, और ये रोशन लाल खुद MD था। तो ये मेरे पास आए, मैं यहाँ पे कुरुक्षेत्र में आर्किटेक्ट हूँ और अपना यहीं पे काम करता हूँ। तो मेरे पास ये आया कि हमें अपने कुछ साइट्स के सर्वे करवाने हैं, बिल्डिंग वर्क्स करवाना है, जो निशानदेही वगैरह है या सोइल टेस्टिंग वगैरह जो भी है, सारा आप हमारा सारा काम करो। सर आपके भी कुछ पैसे वगैरह गए इसमें, इन्वेस्टमेंट? नहीं, मेरे पैसे नहीं गए, लेकिन मैंने वर्क किया ना, तो पैसे तो वो बनते हैं, क्योंकि पैसा काम का ही बनता है। आपकी सैलरी नहीं मिली आपको? मैडम ऐसा है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही था मेरा इनके साथ। तो अब मेरे अप्रोक्सीमेटली इनसे 5-6 लाख रुपए बनते हैं जी। तो अब ये पहले तो ऐसे करता रहा कि मैं आज दूँगा, कल दूँगा, 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में हो जाएगा। तो जब भी मैं यहाँ आता था तो बेचारे गरीब लोग यहाँ पे पैसे के लिए आते थे इसके पास, उनके पैसे लेके मतलब इन्वेस्ट कर रखे हैं। अब मान लो अगर बात करें तो करीब इसमें 5 से 7 करोड़ का गबन है इसमें। अब मतलब कई गरीब आदमी ऐसे हैं जिनको मतलब रोटी खाने का भी वो नहीं है, और उनके भी पैसे लगवा रखे हैं। तो मैडम हमारा तो यही है कहना कि भाई प्रशासन इन गरीब आदमियों की बात सुने। कुछ किसान भी है इसमें, किसानों से भी किससे घास लगवा रखा है, किसी की ज़मीन खुदवा रखी है, और जो कर्मचारी हैं लगभग 160-70 के आसपास कर्मचारी हैं, वो भी कम से कम 2-2 साल से ऐसे ही घूम रहे हैं इसके साथ में। तो जहाँ तक हमारा मानना है ये अभी प्रशासन तक ये बात पहुँचे,
और प्रशासन इस बंदे के खिलाफ, क्योंकि इसका तो काम ही यही है, ये एक जगह अपना बिजनेस शुरू करता है, वहाँ कुछ लोगों को ठग के और दूसरी जगह चला जाता है। अब इसने यहाँ हरियाणा में 10-12 डिस्ट्रिक्टों में यहाँ पे किया, और उसके बाद ये यूपी में है, पंजाब में है और राजस्थान में, मतलब हर जगह जाके ये नए नए फ्रॉड करता है। अभी भी मेरे को सुनने में आया, यही बता रहे थे अभी यहाँ पे आए थे, तो कि भाई इसने कोई एक और नई कंपनी शुरू की, अब इसका भंडाफोड़ होने वाला है, तो अब दूसरी शुरू कर ली। तो ऐसा है जी, ऐसे बंदे पे नकेल कसनी चाहिए प्रशासन ने। तो हमारा यही कहना है जी, इनको न्याय दिलवाया जाए। सर, आपने रोशन लाल की बात की, वो कहाँ पे रहते हैं? रोशन लाल जी हमें तो यहीं पे मिले थे जी, लेकिन वो पता लग गया है ज्योतिसर गाँव में रहते हैं जी। और वो यही कहता है भाई, क्योंकि जो अभी पहले मेरे साथी जो ये कह रहे थे भाई, पहले हमने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। एफआईआर दर्ज ये नहीं करवाते क्योंकि ये कहता है चेक इशू करता है। मेरे को भी इसने चेक इशू कर रखा है, चेक बाउंस हो गया, पहला चेक लगाया मैंने, चेक बाउंस हो गया, तो मैं इसके पास आया, मैं कहा कैसे करें इसका। नुका जी ऐसा कोई बात नहीं, हम आपको रिन्यू चेक कर देते हैं। तो चलो कोई बात नहीं भाई, किसी कारणवश एक चेक बाउंस हो गया, तो उसने दूसरा चेक दिया। वो मैं चेक लगा रहा हूँ भाई, पेमेंट है आपके अकाउंट में? मैंने कहा हाँ मेरे अकाउंट में पेमेंट मेंटेन है, आप चेक लगाओ। चेक लगाया मैंने, वो भी बाउंस हो गया। तो उसके बाद मैं कहने लगा कैसे करना है इसका, मैंने कहा कोर्ट में डाल दो आप। तो मतलब इसको ये है कि भाई, अब जैसे माइनिंग के लिए भी ये कह रहे थे, हर जगह इसकी सेटिंग है। तो जो एक दो तो सर आप कह रहे हैं उनकी प्रशासन के साथ भी सेटिंग है और साथ में पुलिस वालों के साथ भी इस सेटिंग हिसाब से तो देखो, मैंने तो मैंने इतना बड़ा फ्रॉड तो हो ही नहीं सकता जी बिना सेटिंग के। तो अब जैसे ये कुछ कर्मचारी इनके बता रहे हैं, मैंने तो हालांकि एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। मैम इतना पैसा आया मिट्टी का, इतना पैसा नेपियर का आया, वो कहाँ गया? किसी को सैलरी नहीं दी, ऑफिस के किराए तक टाइम पे नहीं गए, ऑफिस लोग पड़े जहाँ भी ऑफिस खुले हुए थे, किसी को पेमेंट टाइम पे नहीं दी, फार्मर को नहीं दी। ठीक है, कमिटमेंट करता है, कमिटमेंट करके बोल देता है मेरे पास पैसे नहीं है, पर वो पैसा कहाँ गया जो मिट्टी को बेचा, मिट्टी बेचने से रिकवर हुआ इसके पास आया? जो इसने 30,000 रुपये इसकी श्योरिटी ली एम्प्लॉय को लगाने के लिए सुपरवाइज़र से, वो पैसा कहाँ गया? जो नेपियर से इसके पास पेमेंट आई, वो पैसा कहाँ गया? जो भी एम्प्लॉय ऑफिस में लगता था वो 2,000 रुपये कंपनी में दे के तब ज्वाइन होता था, ये दिखाता था। बॉन्ड पड़े हैं सबके पास ऐसे ऐसे, सबने, किसी ने एक बात सुनो, इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, ठीक है जी, इतने बड़े चेक बाउंस हो रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, कोर्ट में चलती ही नहीं, समन निकले हैं, कोई भी नहीं, किसी की सुनाई हो रही, तो प्रशासन की मिली भगत से तो बगैर तो नहीं है काम हो सकता, क्योंकि प्रशासन साथ है तभी तो उसके अंदर इतना है। आप वो चेक देता है 5 लाख का, 10 लाख का, कहता है जी लगा लो चेक, चेक बाउंस हो जाता है, कोर्ट में चले जाओ, कोई सुनवाई नहीं है मैडम, कहीं भी नहीं है, समन निकल जाते, समन नहीं लेता किसी के, और हमें डराता, कहते तुम्हारे को केस में फंसवा देंगे। हम जिम्मेदार लोग हैं, हम ये सोचते हैं हमारी एक बारी 6 महीने की फसल खराब हो जाए, पिछला 3 साल खराब हो जाता है। तो बच्चों की आज का टाइम ऐसा है, शिक्षा सबसे महंगी है, ठीक है जी, शिक्षा के लिए एक महीना स्कूल में फीस ना जाए ना, बच्चे को बाहर निकाल देते हैं, तो रोज की रोज मैसेज आने लग जाते हैं बच्चे की फीस क्यों नहीं आई, ये तो पोजीशन है। तो बिना प्रशासन के तो ये काम हो ही नहीं सकता मैं, क्योंकि वो भी पहले सरकारी मुलाजमी वगैरह पता लगा रहा होगा कोई कंपनी में कहीं पे भी, तो उसने जॉब करी, तो उसको सब पता है हथकंडे कैसे बचना कैसे नहीं बचना। तो प्रशासन से मांग है हमारी कि ये जो गरीब बेचारे कर्मचारी जो लगे थे, युवा लोग हैं, पढ़ लिख के इन्होंने नौकरी की आस करी थी 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये पे, ना तो इनकी सैलरी मिल रही है। जिम्मेदारों को जिनको 2-2, 4-4, 10-10 एकड़ अपनी ज़मीन ख़राब कर दी, कटाई के भी इनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो इनकी कम से कम इनको सरकार मुआवजा दे या उसको पकड़ के अंदर डाले, किसी को संतुष्टि तो करे। तो इस वक्त ये जो फ्रॉड एमडी है, इस वक्त वो कहाँ है, आप लोगों को कुछ पता है? उसका कुछ नहीं पता लगता जी, घर पे बजाय उसने कैमरे लगा रखे हैं, घर पे बैठे हैं, उसके बच्चे वहाँ बाहर से कहते थे है नहीं जी। पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस कोई सुनाई नहीं करती किसी की भी, क्योंकि जब बंदा ही नहीं है वो तो कहते हैं जी बताओ। तो आज पोजीशन ये है, उसको पकड़, क्योंकि ये आज कानून का पंजाब, इधर पंजाब पुलिस होगी, यूपी, उत्तरांचल, गुजरात, उसको जहाँ भी कोई फंसता है वहाँ फंसा लेता है। स्टार्टिंग में किसी को पता नहीं होता, तो उनके ज़मीनों में 40-40 फुट की गहराई कर, खड्डे खोद के और माइनिंग करके मिट्टी बेच के चला जाता है, इनको 35-35 एडवांस अपने अकाउंट में डाल के पैसे ले लेता है, तो उनको पकड़ नहीं पा रहे। आज इतने बड़े प्रशासन है,
कहते हैं जी गुंडा राज आ गया, ये पकड़ गया, ये तो डकैती हो जाए मैडम, जिम्मेदारों के साथ डकैती। मतलब सरेआम लूट रहे हैं, प्रशासन फिर भी कुछ नहीं कर रहा। आप कहते हो आप बोल देते हैं, आप कहाँ जाके उसका प्लान चल रहा है? अब उसका यूपी पंजाब में चल रहा है जी, राजस्थान में चल रहा है। तो हमें अभी मेरे पास ही खड़ा है जी, मेरे ख्याल 1.5 एकड़ अभी भी बच रहा है वो। उन्होंने मेरे को ये कह रखा काटना नहीं जी, आप पे केस हो जाएगा। ना तो उसको काटने देता, ना हमारे को पैसे देता, ना उसको काट के बीज बेचता किसी को। अभी किसी उसने मेरे को फ़ोन पे कहा, नु कहता जी बीज मैं यूपी में ले जाऊंगा या मैं पंजाब ले जाऊंगा, मेरे जिम्मेदारों को देना है। तो अभी तक इन्होंने दिया जी, वो कट रहा है ऐसे। मैं उसमें रोज अपने उस पर डालता हूँ व्हाट्सएप पे, कोई बीज वाला है तो बीज ले सर, ये चेक में डेट 2022 की है, यानी कि 2 साल पुराना चेक है, ये अब तक ही बाउंस हाँ जी, बाउंस चल रहा है जी। ये पता ये मैडम टाइम पे देता गया हमारे पास। बोला अब रुक जाओ, ये आगे डेट बढ़ती गई। अब ये फोन नहीं उठाता, ना इसका पता है कुछ हमारे को। अब तो फोन अब ये देखो सैलरी पैकेज बना के दे रखा है, लेटर दे रखा है इसने 39,000 का, साल में 39,000 रुपये वापस करने थे, ये नहीं दिए जी। सारी पेंडिंग है सर, 2 साल काम किया। मतलब आप लोगों के सारे चेक पेंडिंग है सर, सारा कुछ है। किसी को भी आज तक 1 रुपया, ये देखो हमारे मैडम चेक दिया हुआ है, ये बात करता था करोड़ों में सर, करोड़ों आ जाएंगे। ये 1 लाख रुपए केस है। अपनी बात रखो राणा जी, साइड हो, आइए आगे आइए। आप बताइए मैम, क्या आपका कहना है? नमस्कार जी। नमस्कार। तो मैंने भी इस कंपनी में RGM में जी 1 साल काम किया है, और हमारे को 1 महीने की भी सैलरी नहीं दी है। और ये बोलते थे कि आपको इस महीने देंगे, अगले महीने देंगे, ऐसे करते करते 1 साल निकल गया। मतलब आगे से आगे आपको लारे लगाए गए कि आगे मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा। हाँ जी। और फिर ये बोलते थे कि शुरू में जब हम इसमें आए थे ना, तो आप हमारे को भी कुछ पैसे दो, जैसे आपको इन कर लेंगे ऑफिस में। मतलब आपने इस कंपनी में जाने के लिए पैसे दिए, कितनी राशि दी है मैम आपने? 30,000। और 15-17 हमने किसी और के बिलवाए हैं जी। मतलब 30-40 हज़ार रुपए आपने इस कंपनी में जाने के लिए खुद दिए, ज्वाइन होने के लिए ये लिए थे जी। बॉन्ड हमको दिया उस टाइम, ये रखा है जी बिल्कुल। 39,000 रुपए 1 साल के अंदर। 159 बच्चे हैं जी सारे एम्प्लॉइज। और हमने बहुत अच्छा काम किया मैडम जी। हम सुबह आते थे 10 बजे और शाम को 5 बजे जाते थे। और हमने यहाँ पे अच्छा मैम, जैसे आप बोल रहे हो कि सुबह आकर आप काम शुरू करते थे और शाम तक आप लोग काम करते क्या थे, ये बताइए? बीच में ही काम था, ऑफिस का ही काम था जी, अंदर जैसे बैठना, और बच्चे आते थे उनको बताना, ये करना, बस। मतलब एक तरह से इन सब के नाम पे मार्केटिंग चल रहा है? मार्केटिंग चल रही थी जी। मार्केटिंग तो मैम ये पता क्या कर रहा है, ये हर एक जगह करता है, नए लड़के अपॉइंट करता है, एक टीम बना लेता है। उस टीम को एक मोटिव रहता है, हम बायो CNG प्रोजेक्ट लगाएंगे। कंपनी का इतना बड़ा काम है, पूरे नॉर्थ इंडिया में कंपनी एकमात्र कंपनी है जो बायो CNG के ऊपर काम कर रही है, ऐसा बोलता है। ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं है कहीं भी। लड़के लोग हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, प्रोजेक्ट है जो लीगल है, प्रोजेक्ट असल में है वो बायो CNG का। ठीक है, लोग उसके ऊपर विश्वास करके इसके साथ जुड़ जाते हैं। उसके बाद ये क्या करता है, टीम अपॉइंट करता है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। मेन काम है पेमेंट कलेक्ट करने का, फील्ड से किस तरीके से ले। नेपियर लगवा दी कहीं, नेपियर से पेमेंट कलेक्ट कर ली, उनको कमिटमेंट कर दी आपको इतने रिफ़ंड करूँगा, रिफ़ंड नहीं किए चेक देता है, चेक बाउंस हो जाते हैं। ठीक, लड़के हैं जो इसके लिए कोई 1 महीना भागेगा, कोई 2 महीने 3 महीने इसके साथ काम करेगा, वो वेट करेंगे, वो वेट करके सैलरी नहीं देगा, वो भी चले जाएंगे। ऐसे आगे से आगे इसका नेटवर्क चल रहा है। इसने पहले यहाँ कुरुक्षेत्र में किया था, RGM ने कुरुक्षेत्र के बाद इसने पंजाब। अच्छा सर, अगर कोई बीच में मान लो छोड़ने की बात करता है, जैसे आप लोगों ने 40,000 रुपये भर दिए, उसके बाद आप लोग सोचते हैं कि हमें सैलरी नहीं मिल रही तो हम छोड़ देंगे, तो क्या वो पैसे वापस मिल जाते हैं? छोड़ भी गए, नहीं दिए, ये बोला था 1 साल में आपको वापस करेंगे, 30 के 39 करेंगे, ये लिखो है सर। 4 साल हो गए जी। हाँ जी, और दिए नहीं। और हमने फ़ोन किया बहुत, जो इनके सर हैं, हम उनसे नीचे हैं जो, वो कहते थे 1 महीना रुक जाओ, 2 महीना रुक जाओ, ये तारीख को आपको पेमेंट दे देंगे। डेट मिले। फ़ोन कर महीने में 2 फ़ोन करते थे जी। वो यही बोलते थे कि आपको मिल जाएंगे, आप थोड़ा वो करो, भाई काम बढ़ गया, हमारा ये बिकेगा और उस प्लांट से पैसा आएगा तो आपको दे देंगे। ये करते करते जी मेरे को भी इसको 2021 की बात है जी, देखो। मैम, इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या किया, इन्होंने हरेडा डिपार्टमेंट का नाम लेके लोगों को जहाँ LOI ली मैम, उस LOI के इन्होंने 15 जनों से तकरीबन किसी से 11 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 20 लाख, इन्होंने बहुत सी ठगी मारी है। एक है हमारे दोस्त हैं अशोक भारद्वाज जी, स्पीदम से हैं, उन्होंने 1 करोड़
22 लाख रुपए इनको दे चुके हैं अब तक वो। 1 करोड़ 22 लाख रुपए इनको प्लांट लगाने के नाम पे दे चुके हैं आज तक वो, और आज तक वो मैम कहीं नहीं है, हकीकत में नहीं है। और जमीन खुद ही पड़ी है तकरीबन 20-20, 25-25 फुट। और प्लांट चल रहे हैं तो पेमेंट मिलेगी, तो प्लांट कहीं चला या नहीं चला। 30 फुट खुदाई हो रही है बरोट में, कैथल डिस्ट्रिक्ट में। बलबेड़ा गांव है कैथल डिस्ट्रिक्ट में, 30 फुट उसमें खुदाई हो रही है। सूरजगढ़ कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट इस्माइलाबाद के पास है, वहाँ 25 फीट करीब खुदाई हो रही है। और लुखी है, रामनगर लुखी, वहाँ 40 फुट खुदाई हुई है। बैन है, वहाँ पर 30 फुट खुदाई हुई है, जो भारद्वाज असंध बता रहे हैं। मतलब बैन एरिया में भी मतलब 30-40 फुट खुदाई की वहाँ गई पे है। क्या किया इन्होंने, हर एक डिपार्टमेंट में माइनिंग ऑफिसर इनके साथ मिला हुआ है। मिली भक्ति है जी अगर माइनिंग ऑफिसर ही वहाँ परमिशन अगर इतने फुट पे है, अगर 4 फुट या 5 फुट से ज़्यादा नहीं खोल सकते, तो माइनिंग परमिशन ऑफिसर है, उन्होंने वहाँ जाके सर्वे क्यों नहीं किया मैम? छोटी सी बात ही है। अगर उनको वहाँ से कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलता था तभी वो साथ है, तभी वहाँ पे कोई नहीं आया, तभी अब वो इतना बड़ा फ्रॉड कर चुका है मैम। आज हम लोग इसमें हद से ज़्यादा जिम्मेदार है मैम। तो आपने कुछ प्लांट्स की बात करी है, जैसे वो प्लांट्स के बारे में आपको कागज दिखाए गए या फिर कुछ मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिए गए कि प्लांट्स हमारे पास फाइल है, ये फाइल देके जहाँ से देते थे इसमें मैम मेरे पास प्लांट्स के भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाए गए मैम ऐसे ही है। प्लांट की कोई इसने इमेज नहीं दिखा रखी, इसमें सिर्फ प्लांट सिर्फ कागजी कागज दिखाए गए जिसमें रिटर्न प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन फोटो कोई नहीं। मैम फोटो कुछ नहीं है मैम, ये ग्राउंड लेवल पे नहीं है, सिर्फ वर्बली है। इसका काम क्या था मैम? ये सबसे ज्यादा बोलता था फ्रॉड में इसका क्या था, ये सबसे ज्यादा बोलता था। ये रहे मैम, ये रखे हैं मेरे पास सारे प्रूफ। ये झूठे एग्रीमेंट बनाता है जी, कुछ नहीं करता। ये सैनी बायो ग्रीन, कोई भी जाके सर्च मार लो, आज सब लोग हैं। हिस्सम जी कहाँ गए? हमारे पार्टनर साहब है यहाँ पर, तो आइए सर। ये जो बाय बैक एग्रीमेंट, ये रहा सर मैम गोबर का प्रॉपर, ये देखिए जमीन उसका फसल का ये क्या क्या दिखाएं सर? फसल के लिए नहीं रहे हैं, बहुत एम्प्लॉई थे। इन्होंने फोटो कॉपी करा के जी, कोई आओ एग्रीमेंट करो, पैसे दो और चले जाओ बस। ये तो इनका काम ही पैसे इकट्ठे करने का था जी। ये देखिए पैन कार्ड भी बनवाए हुए हैं, पैन कार्ड बनवाए हुए हैं। ये देखिए, आप बोले थे ना सर माइनिंग का, ये लैंड एग्रीमेंट है, सब कुछ है सर। सर मैं 3 साल हो गया मैं धक्के खा रहा हूँ, अच्छी खासी जिंदगी गुजर करते हुए। माइनिंग वाले इनके साथ मिले हुए सबकी मिली भगत है इसमें सर। ऐसे थोड़ी 40-40 फुट खोद देता है जी कहीं, ना 3 फुट की माइनिंग नहीं हो रही कहीं, उसकी परमिशन नहीं मिल रही। 10 लाख की माटी एक प्लांट में तो बेचे तो खोद देगा। रोशन लाल रंगा जी को गवर्नमेंट का कोई भी डर नहीं है, वो बेदड़ा कैसे काम कर रहा है जी। इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, जो इतना पैसा आया कहाँ गया, इसने पैसा किसी को दिया तो नहीं। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो पैसा मिट्टी का आया, नेपियर ग्रास का जो एग्रीमेंट हुए उसका आया, और जो सुपरवाइजर से लिए। मिट्टी कहाँ गई है? आपको आपके खेत की मिट्टी का पता कहाँ गई? मिट्टी बिल्कुल पता है, बिल्कुल पता है सर मुझे कहाँ गिरी है मिट्टी। और जो मेरा मिट्टी उठाने वाला था मैं उसको आपके बाय फेस करवा सकता हूँ। उसके आप एफआईआर क्यों नहीं कराते उसके खिलाफ? सर कंपनी ने रखा था सर, जिस तरह से उन लोगों को टेंडर मिला है, जैसे आपको जहाँ से मिलेगा गया वैसे उन्हें भी जहाँ से मिलेगा। सर उसके अंदर एक चीज़ है मैडम, मैं आपको सीधी बताता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने मिट्टी उठवाई है, ठीक है जी, तो हम लोगों ने उनको बोल दिया कि आप लोग ये मिट्टी उठा लो, ठीक है। तो वो मतलब रंगा जी के साथ मिलके वो माइनिंग ऑफिसर से परमिशन ले आते थे, वो खोद रहे हैं, पेमेंट कहाँ जा रही है। हम लोग तो सिर्फ एक बीच में बैठे हुए ओपीडी का काम था। सर आप लोगों की मिट्टी गई कहाँ? लोकेशन का नाम बताइए। लोकेशन का नाम है इस्माइलाबाद गिरी है, पेवा सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे गिरी है। यही 2 जगह सबसे ज्यादा मिट्टी गिरी है। कंसल्टेंसी बताता था 70-72 लाख रुपए। मनसा क्या थी इसकी? ये लोगों से जो प्लांट लगाना था वहाँ कांटेक्ट करता था कि 72% शेयर मेरा होगा और 28% शेयर जो है वो हम किसान को देंगे। तो पर मंथ जो है हमारी 32 लाख 35 लाख एक प्लाट से इनकम होगी, जिससे हम कोयलर वगैरह गैस वगैरह बढ़ाएंगे। तो 72% के ये शेयर बना करके कंपनी के, तो 72% जमीन तो हड़प ली इसने। 72% शेयर इसके नाम चले गए और 28% जिम्मेदार के नाम रह गए। 10% तो जमीन का हड़पने का बहुत बड़ा स्कैंडल है ये। हाथ काट रखे जी, पैसा इकट्ठा करके, और इसने कांटेक्ट किया हुआ है कि 72% शेयर मैं अपने पास रखूंगा, 28% जो है जिम्मेदार को दूंगा और पैसा मैं लगाऊंगा। आज एक भी प्लांट के ऊपर किसी पे भी कोई काम नहीं शुरू हुआ, सिर्फ मिट्टी बेची है इसने। 50-50 लाख रुपए की एक प्लांट से मिट्टी बेची है। और जो
35 हज़ार रुपये पर एकड़ के हिसाब से लिया, करोड़ों रुपया जो है किसानों का ये ले चुका है। और जो इनसे 20 हज़ार रुपये इम्प्लॉइज से लेकर के 30 हज़ार, हाँ ज्वाइनिंग के 159 आदमी है ये, 159 के हिसाब से आप देखो कितना पैसा बनता है। तो ये जो है पीछे स्वर्ण शिक्षा संस्थान के अंदर इसने घपला किया, फिर वो बंद हो गया, इसके ऊपर केस दर्ज हो गए, 30-35 केस आज भी पेंडिंग है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पेंडिंग है इसके ऊपर। और अब जो है इसने नई कंपनी रोज बदलता है, रोज स्कैम करता है, इसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। इसकी पुलिस स्टेशन में सब में सेटिंग है, जो भी इसकी FIR दर्ज नहीं करते। चेक बाउंस हो गया जी, आप कोर्ट में जाओ, अब कोर्ट में लगाओ जी चेक। कितने चेक लगाएं? ये तो 200 के बंडल रखता है, चेक तो ऐसे बांटता है, फड़ा दे दिया, एक भी चेक इसका जो है कैश नहीं हुआ आज तक, एक भी कैश नहीं हुआ, एक भी। चेक बाउंस के हिसाब से देखे नाम इसका 1 लाख सबसे ऊपर नाम है इसका। मेरे पास खुद के पास इसके जो है 7.25 लाख के चेक जो है वहाँ लगे हुए हैं कोर्ट के अंदर, और 4,72,000 का चेक मेरी जेब में है। और 4.72 के हिसाब से इसने मेरे को 7 एकड़ का देना था, 63, 6,30,000 ये मेरे को देने थे, जबकि मैंने हर एक एकड़ के साथ 20,000 रुपये दिया हुआ है, क्योंकि बीज मेरा घर का था, बीज मैंने अपने से लगाया हुआ था। 20,000 के हिसाब से 10.5 एकड़ के मैंने इसको पैसे दिए हुए हैं, 2 लाख कुछ हज़ार कैश दिया हुआ है मैंने। और आज तक मेरे को इसने सिर्फ 1,75,000 रुपया सिर्फ डाला है, जबकि मेरा जो है लगभग 30 लाख रुपया बनता है इसके ऊपर। मैं फसल से भी रह गया, आज भी मेरे 4.5 किले खड़े हुए हैं, ना उसको कोई काटता है, ना वो कटते हैं, ना वो बाए जाते हैं, रोटावेटर उसमें नहीं चलता, ट्रैक्टर उसमें नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता उसमें। मैं अगली फसल भी नहीं बो सकता, 2 साल से मेरा बॉन्ड हुआ पड़ा है खेत। और इसके पास जो फसल आप लोग कह रहे हो उसे काट नहीं सकते, उसको काटने में दिक्कत क्या है? वो ऐसा है जी, वो लगभग होगी 22-23 फीट, और वो नीचे गिर के एक दूसरे के ऊपर जुड़े गिर गए उसके, और वो उसके अंदर दोबारा फूट शुरू होगी। तो वो ऐसा जंगल जैसे बन गया उसका कि उसके अंदर ना तो ट्रैक्टर जाता है, ना रोटावेटर, ना हैरो। तो उसको किस लेबर क्लियर कर सकती है? लेबर आपको पता है, एक लेबर का 500 रुपये दिहाड़ी है। तो 11 लेबर लगा करके मैंने 2 महीने के अंदर पीछे 3 किले सिर्फ क्लियर हुए हैं मेरे। आज भी मेरे 4.5 किले ऐसे ही खड़े हुए हैं। अब ना मेरे को पैसा, रोज कहता है मेरा लोन हो जाएगा, गडकरी के साथ मेरी होगी, हरियाणा में सेटिंग होगी, 10 करोड़ रुपए आएगा, 20 करोड़ रुपए आएगा, सबके मैं क्लियर कर दूंगा, किसी का पेन रखूंगा, मेरी आत्मा को शांति तब मिलेगी, तब सबके क्लियर कर दूंगा। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या कहाँ से कर देगा जी? 40 करोड़ रुपए का स्कैम है सारे, कहाँ से कर देगा ये क्लियर? 68 ले रहे हैं इसके बच्चे सब। समस्या ही सबसे बड़ी यही है जी, उस खेत को खाली नहीं कर पा रहे। अगर जो खाली करवाना पड़ेगा जिम्मेदार को, कम से कम 10 लेबर वाले डेली के लगा के उसको अपने 500 से 500 रुपये पर दिहाड़ी दे के, तब कहीं आधा किला 1 किला खत्म होता है जी। अब उसके लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपया कहाँ से लाए जिम्मेदार? पहले इन्होंने लूट लिया, पूरा ठगी में मार के जी, पता नहीं क्या सरकार कर रही है क्या नहीं कर रही है। इनको ना सबको बाउंड कर रखा है एग्रीमेंट में, कार्रवाई नहीं कर मैम। प्रशासन से ये मांग है हमारी कि इसकी पूरी प्रॉपर्टी की जांच हो, इसके सारे परिवार की जांच हो, पैसा इतना बड़ा कहाँ गया, और इस बंदे को तुरंत अरेस्ट किया जाए, इसके खिलाफ केस हो, ताकि ये दूसरे स्टेटों में जाकर के ठगी ना मार पाए। सब जगह कहते हैं ये 5,000 एकड़ लगाने हैं मैंने, मेरे 10 प्लांट चल रहे हैं, ये प्लांट चल रहे हैं, यहाँ 0 है, कुछ भी नहीं है, कोई प्लांट नहीं। मैम हम लोगों का सिर्फ एक ही कहना है कि RGM है वो ब्लैक लिस्ट हो जाए, बस। आगे 2 कंपनी और रजिस्टर किए हैं इसलिए। ये मैडम जी, आपका नाम बताइए। मलखान सिंह, विलेज बुखापरी। मैंने 5 किले लगवाए थे जी, इन्होंने 35,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पैसे जमा करवाए थे जी, RGM के खाते में RTGS करा रखी। कितने पैसे जमा कराए सर आपने? उसमें 20,000 तो जी नगद दिए थे, 20,000 और 1.5 लाख रुपया जी मैंने उसमें जमा कराया था जी खाते में, RTGS। हाँ जी। तो जब फसल काटने का टाइम आया, पहले बोलते रहे जी हम काटेंगे। जब फसल और फ्लो जो थी, फिर कह देंगे आप काट लो, फिर वो काटने में भी दिक्कत आवे थी जी, बड़ी समस्या हो रही जी। चेक का टाइम आया था तो बाई एंड बात करें तो जैसे कह रहे भाई आप कंप्लेंट नहीं डाली, जैसे बात करें थे वो चेक बदल का आश्वासन देगा, चेक दे देता। मतलब एक चेक के बाद दूसरा चेक आपको बदल कर दिया गया? टाइम दे देता जी, भाई मेरे महीना समझो, चलो जी। हम जब बीच में आदमी जुड़े हुए थे तो उनके कहने से रुक गए थे, फिर चेक दे देता बदल के, फिर हम सोच लेते भाई चल 2 महीने और फिर दे देंगे। लेकिन चेक अब उसका एक चेक ये दे रखा जी, बहुत
3.5 लाख रुपये बन। मैंने तो इनके साथ समझौता करके भी 4.5 लाख का चेक था मेरा। मैंने तो फिर भी इनसे ये कह दिया था भी 1 किला मेरा खराब हो गया था, मैं चलो 1 किले के पैसे छोड़ दो आप। सर जैसे कि इस चेक में जो डेट दे रखी है वो 20 मार्च 2024 की है। ये उसी टाइम का वो करवाया जी। हाँ जी, तो उस टाइम भी ये चेक बाउंस हो गया? उस टाइम भी बाउंस होने से पहले इन्होंने मेरे को बदल लिया चेक। हाँ जी। चेक बदलने के डेट दे दी थी। 3 महीने तक का टाइम हुआ चेक का। तो 3 महीने इंतजार करे इसका, ना तो इन्होंने फिर बात करी ना चेक दिया। तो फिर मैंने 3 महीने से 2 दिन पहले ये कैंसिल हो। अब ये जो कंपनी के मालिक हैं या जो भी उनके नीचे काम कर रहे थे वो लोग आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे? कांटेक्ट तो कर रहे हैं जी, ये रोशन लाल कर रहे हैं, ये उन्हीं के साथ है, इन्हीं के साथ संपर्क है। लेकिन ये भी कहा हमारे पास तो कुछ है नहीं। मतलब इन लोगों को के साथ भी अब वैसे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है कि आप लोगों को जवाब दे सके? ये लोग भी फ्रॉड में चल रहे हैं। ये भी हाँ, ये मान लो ये तो कहता है जी हम तो तेरे साथ खड़े, ये तो खड़े हमारे साथ। महीने का टाइम हो गया, अगले महीने देंगे, अगले महीने। जैसे 75,000 रुपये सैलरी मिलेगी और इनसे और ले भी लिए, इनसे और पैसे लिए गए। जैसे जी ये कह रहे नहीं प्रशासन ने, अगर नहीं भी पता नहीं प्रशासन ने, प्रशासन इसकी पड़ताल करे कितना गहरा फ्रॉड हो रहा है, किस किस के माध्यम से हो रहा, और इनके सभी को पैसे लुटाने का कष्ट करें। एम्प्लॉय ये नहीं है मैम, इससे बहुत ज्यादा एम्प्लॉय है। हमारे जैसे आदमी इन्होंने संपर्क कराया, प्लस एम्प्लॉय है, वो ग्रुप में ऐड है पर कोई किसी वजह से नहीं आ पाया। उनको ये पता था इकट्ठे होंगे या नहीं होंगे, पर आएंगे वो सारे। रिस्पॉन्स दे रहे हैं एम्प्लॉय सारे के सारे, क्योंकि किसी को इसने कुछ भी नहीं दिया। जो सैलरी का पेंडिंग है, सैलरी का तकरीबन सबका पेंडिंग है। कोई 6 महीने लगा के गया, कोई 8 महीने लगा के गया, किसी ने साल लगाया, 2 साल लगाए, 3 साल लगाए। अब कहते हो कार्रवाई क्यों नहीं करी? सबसे कुरुक्षेत्र में एक भी एफआईआर नहीं है उसके ऊपर। एफआईआर उसने रिटर्न में एग्रीमेंट ले रखे है सबसे, सबके पहले ही हाथ काट दिए। उनसे रिटर्न में एग्रीमेंट ले लेता था सबसे पहले, ठीक है। उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो बंदा ना तो इकट्ठे कर सकता था, जो शपथ पत्र देता था, ना ही कंप्लेंट कर सकता था, किसानों के लिए ठीक है। एक एम्प्लॉय का ऐसा ही एग्रीमेंट लेता था, उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय कंप्लेंट नहीं कर सकता था। दूसरा जो अपॉइंटमेंट लेटर था वो इंसेंटिव बेस्ड इशू किया हुआ था, पर कमिटमेंट थी मैं बेसिक तो सबको दूंगा। जितने एम्प्लॉय बैठे हैं इनको इसने बोला भाई पहले 2-3 महीने में आपको 6500 रुपये महीना दूंगा, बेसिक अंडर ट्रेनिंग रहोगे आप। उसके बाद इसने क्या किया, मैं आपको 3000 दूंगा, 3500 रुपये दूंगा, पैसे घटा दिए गए। हाँ पैसे घटा दिए। फिर क्या किया, फिर इसने ये झांसा देने लग गया, आपको डायरेक्टर बना दिया। 2 दिन में बंदा किसी को भी प्रमोट कर देता था। सुपरवाइजर से मैनेजर बना दिया, मैनेजर से जीएम बना दिया, जीएम से डायरेक्टर बना दिया। किसी तरह की व्यवस्था नहीं थी, जो मैनेजमेंट फेल थी। जो भी डायरेक्टर बनता था उससे 5-7 लाख रुपए ले लिए, भी तुझे डायरेक्टर बना दूंगा, तेरा इतना पैसे लेकर डायरेक्टर बनाया। हाँ इतना तेरा शेयर डाल दूंगा। उसके पैसे गए, उसके पैसे फंस गए। जो बंदा इसके आगे बोल पड़ा, भूखमरिया ये जी लोग आश्वासन करके जुट जाते हैं। फील्ड में करती थी मैडम जी काम, पहले 4 महीने फील्ड में किया, फिर वो बोलने लगे कि आपको ऑफिस में इन कर देंगे और आप ये 30,000 रुपये जो यहाँ लगाओ तो आप आराम से यहाँ नौकरी करना। कोई ये भी दिए हुए थे मैडम जी, देखो सारा कुछ, ये सारा ID कार्ड वगैरह, हाँ जी सारा कुछ किया मैडम जी। 10 महीने की पेमेंटें पड़ी हैं और हम उसी दिन से बोलते रहे थे हमारी पेमेंट दे दो। कहते अब ये पास होएगा, आप फलानी जगह का पास होएगा, आपको देंगे जरूर। किसी को भी पैसा नहीं दिया मैडम जी, सबने ऐसे लगा दिया टाइम। मैडम जी एक बात और हमारी तो जी सबसे बड़ी बात ये है, ये तो प्रशासन ना पता है, ये नहीं पता हो तो प्रशासन इसकी छानबीन करे और इस आदमी के फ्रॉड को साबित करे भी कहाँ इतना पैसा गया। इनको किसी को कोई पैसा नहीं मिल रहा। हमारे से भी मान ले 35-35 हज़ार रुपये लेकर 90,000 का एग्रीमेंट ले रखा वापसी का। मैडम मैं मोहनलाल है, डिस्ट्रिक्ट कैथल से हूँ और 2021 में मैंने ये कंपनी ज्वाइन की थी। मेरे को ये बोल के कौन से सन में करी? 2021 में की थी अगस्त में। और मेरे को ये बोल के यहाँ पे बुलाया गया है कि 30,000 रुपये आप मुझे दो, आपको 1 साल के अंदर 39,000 रुपये हम लौटा देंगे एज ए सैलरी। 6500 रुपये इन्होंने घर बैठे जब तक हमारा प्लांट शुरू नहीं हो जाता है। और ऑफिस स्टाफ में इसकी बेटी, इसका बेटा, इसकी पत्नी रोशन लाल रंगा की, ये सभी बैठते थे। इसकी बेटी कैश का काम करती थी, इस दूसरी बेटी कंप्यूटर पे बैठती थी, वो हमारे को ऐसे बॉन्ड लेटर ये इशू करती थी। इसका बेटा भी ऐसे कंप्यूटर पे बैठता था। इनका सबका पूरा का पूरा परिवार फ्रॉड है। पूरा परिवार मिला हुआ है, पूरा परिवार इसके साथ मिला हुआ है। और
ये बहुत बड़ा स्कैमर है। हम प्रशासन से गुजारिश करेंगे हमारी आवाज़ उठाएं और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो देखा आप सबने किस तरह से इन भोले भाले किसानों और ज़मींदारों को इन पैसों के फ्रॉड में फंसाया गया कि एक 30 या 40 हज़ार की राशि जमा करने के बाद इन्हें लाखों रुपए के पैसे वापस मिल सकते हैं। अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए।